मंदिरों में बुलाने से दिक्कत होती थी, उनकी बहन बेटियों के साथ सोने में दिक्कत नहीं होती थी। हम इसीलिए तो इस देश में पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए तो हम इस देश में हिंदू को एक करने के लिए निकाले। बहुत लोग इसमें विरोध करेंगे, नहीं 9% बचे हो, कहीं 24% बचे। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या करें, मतलब हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें तो बराबर आएंगे ऐसा? अच्छा, आपका जब विवाह होगा तो क्या आप आज इस राष्ट्रीय चैनल पे कहेंगे कि आप 14 बच्चे पैदा करेंगे? नहीं तो हमने तो भैया ठान लिया है, बल्कि हमारा अभी विवाह नहीं हुआ है, तो भैया 14 होना चाहिए। भारतीय मीडिया इंडस्ट्री की हेडलाइन है ये, नो कि महाराज जी बागेश्वर धाम वाले सरकार ने कहा कि 14 बच्चे होंगे। देश में सनातन की बात करने वालों के मर्डर किए गए, इस देश में गौ रक्षा आंदोलन करने वालों के ऊपर गोलियां चलाई गई, इस देश में गौ माता को काटा गया। गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा, समझ गए? नहीं, आप अपमान करें, गाय का अपमान कर रहे हैं यार। बिना सांड के गाय उत्पन्न हो जाएगी क्या? और जी इसका मतलब गाय को और भैंस को और बकरी को इनको माता, मौसी, बुआ कुछ भी बना लोगे आप तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री एक पाखंडी बाबा है, तो उसी से रिलेटेड इस पाखंडी बाबा से इस पत्रकार ने कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछा जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरह से बौखला गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आज इस पाखंडी बाबा की पूरी तरह से बैंड बजने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। नाम ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। और आई एम नॉट बाबा, और टीआरपी बटोरने के लिए हम कोई भी बयान नहीं देते, हिंदुओं को जगाने के लिए देते हैं। उसमें अगर टीआरपी आ जाती है तो ये आपका फायदा है, ये बाई प्रोडक्ट है आपका। या मैंने नहीं कहा कि आप टीआरपी बटोर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि टीआरपी बटोरू बाबा, यानी मंदिरों में बुलाने से दिक्कत होती थी, उनकी बहन बेटियों के साथ सोने में दिक्कत नहीं होती थी। हम इसीलिए तो इस देश में पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए तो हम इस देश में हिंदू को एक करने के लिए निकाले। बहुत लोग इसमें विरोध करेंगे। नहीं, कहाँ हिंदू एक हो रहा महाराज जी, आप इतनी सारी बातें कर रहे हो, आप नौजवान युवा संत हो, 5000 साल का सनातन का इतिहास है? लगातार तमाम जो है शासक आए, तमाम सभ्यताएं आई, ठीक। अगर हिंदू एक होता तो भारत में मुगल आ पाते क्या? अगर हिंदू एक होता तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज आ पाते क्या? गिरिराज सिंह साहब भी केंद्रीय मंत्री कहते हैं हिंदू हिंदुआ है। सहमत। इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हिंदू मुसलमान ना हो। सहमत। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। इस देश के प्रत्येक वोट डालने वाले का अधिकार है इस देश में जाति बात पर वोट ना हो। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो नेता तोड़ने की और आतंकवादियों की और जय फिलिस्तीन कहने वालों का सपोर्ट करते हैं, उनका विरोध करें, उनके खिलाफ में फतवा जारी करवाएं। फिर मारने का आएगा तू? देश में सनातन की बात करने वालों के मर्डर किए गए, इस देश में गौ रक्षा आंदोलन करने वालों के ऊपर गोलियां चलाई गई, इस देश में गौ माता को काटा गया। गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा, समझ गए? नहीं, आप अपमान करें, गाय का अपमान कर रहे हैं यार। बिना सांड के गाय उत्पन्न हो जाएगी क्या? आप फौजी है भी ऐसे ढोंग कर रहे हैं क्या फौजी? इसका मतलब गाय को और भैंस को और बकरी को इनको माता, मौसी, बुआ कुछ भी बना लोगे आप तो। हिंदू इससे घर से बाहर नहीं निकल रहा, हिंदू को हिंदू कहने में डर लग रहा है, हिंदू को हिंदुत्व पर बात उठाने में शर्म आ रही है कि कहीं लोग हमको हिंदुत्ववादी न कह दें। हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का कीड़ा नामक कैंसर रोग हो गया है। लेकिन तौकीर रजा तो कह रहे हैं कि अगर हमारे मुसलमान नौजवान निकल पड़े तो हाहाकार मच जाएगा, एकदम खौफ हो जाएगा। बोले जो उटपटांग जो बोल रहे हैं सब लाइन पे हो जाए, तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नपुंसक नहीं है मुसलमान युवा, हिंदू नपुंसक उनका कहना शायद ये होगा। गिरिराज सिंह तो यही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हिंदू हिंजड़ा है बिल्कुल। अब हिंदू नपुंसक होगा तो तौकी गदा की बातों को सुने, हम तो नहीं सुनेंगे। हम तो कहेंगे छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। भारत संविधान से चलता है, भारत महान है, संविधान से चलता है, इनके युवाओं से नहीं चलता है। हाँ, युवाओं से नहीं चलेगा। कानून को हाथ में लोगे तो बुलडोजर वाला तो स्थान आपको पता ही है। अच्छा महाराज जी, ये सब कह के ना आप मोदी जी, योगी जी का समर्थन कर ही देते हो महाराज जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो कहते हैं कि साहब मुस्लिम जो धर्मावलंबी हैं उनको कट्टर माना जाता है, कहा जाता है उनकी जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसे हिल हिल के जो कुरान पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जो करते हैं, ऐसे जो है वो जो विद्या है ना पूरी, वो उनके दिमाग को ठस्त बनाती है, ठस्त बन जाता मामला। और वो अल्लाह 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 सिर्फ एक ही दिखता है उनको, तो उनकी लाइन क्लियर। लेकिन सनातन में महाराज जी वह मामला गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। जैसे मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं दुर्गा मैया के सामने गया कि मैया मुझे पास करा दो, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, मैया पास करा दो, और मैया ने फेल कर फेल हो गया मैं, तो मैंने मैया के नाम की टिकट काट दी कि मैया ये मामला ठीक नहीं, अब मैं हनुमान जी की उपासना करूंगा, फिर विष्णु जी की उपासना करूंगा, फिर मैं फलाने बाबा ढूंढूंगा, फिर ढिकाने बाबा ढूंढूंगा, ढिकाने देवता ढूंढूंगा।
तो ये कंफ्यूजन बहुत है महाराज जी, और लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा है। आपसे हम कुछ प्रश्न कर सकते हैं, पर्ची भर में कैसे चमत्कार कर सकते हैं? कोई बात है। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है, जब तक आपके पास तर्क नहीं है, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, तब तक तुम उल्लू बनते रहो। तो दोस्तों, इस धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री का कहना है कि चमत्कार जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि पब्लिक इसमें सिर्फ उल्लू बनते हैं और हम बनाते हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। कहा जा रहा है कि भाई चूंकि भय बिन प्रीत नहीं होती, इसलिए ऐसे तमाम बाबाओं से, शास्त्रियों से और जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, इन लोगों से इस तरह का डर पैदा करके हिंदुओं को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हाँका जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। धंधा बंद करवाएगा क्या? जिस तरीके से एक पूरा जो है सिस्टम चलाया जा रहा है, उस सिस्टम में आपको इस्लाम का विरोधी के तौर पर क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है? लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। कहते ही आप तो कहते ही है ना नहीं, कि छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदू कि आपने कहा कि हिंदू जो है वो लगातार कम होता जा रहा है महाराज जी। फैक्ट है, कहीं 9% बचे हो, कहीं 24% बचे। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे? मतलब हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें तो बराबर आएंगे ऐसा? आप इधर आपकी सरकार के लोग कहते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, हाँ। तो उनके 12 क्यों अच्छे? हाँ, या तो 2 हो तो उनके भी 2 हो, नहीं तो हमने तो भैया ठान लिया है। अब बल्कि हमारा भी विवाह नहीं हुआ है, भैया 14 होना चाहिए। आपका जब विवाह होगा तो क्या आप आज इस राष्ट्रीय चैनल पे कहेंगे कि आप 14 बच्चे पैदा करेंगे? ये फंस गया सीएम। आपने कहा कि अगर भविष्य में शादी हुई तो क्या 14 बच्चे करेंगे? ये तो आग लगाने वाली बात है महाराज जी। आप कह रहे हैं मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू कम होते जा रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों के जरिए या हिंदू अपनी आबादी लगता है अगर हमारी शादी होगी तो 2 से ज्यादा करें। तो दोस्तों, जैसे कि धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री दूसरों हिंदू को बोलते हैं कम से कम 10-12 बच्चे तो होने चाहिए, लेकिन जब खुद पे सवाल आई तो बोल रहे हैं कि 2 ही बच्चे सही है। तो इस धीरेन्द्र शास्त्री का आप लोग कमेंट में जरूर बताना और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। भारतीय मीडिया इंडस्ट्री की हेडलाइन है ये। नो नेवर। कि महाराज जी बागेश्वर धाम वाले सरकार ने कहा कि 14 बच्चे होंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम आगे बताएंगे। बताना कहाँ करके दिखाना है महाराज जी, बताना कहाँ इसमें तो बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप इस धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कमेंट में कुछ शब्द जरूर कहें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।